मारा, पूरे मथुरा में उत्सव मना। अब गोप ग्वाल नंद बाबा सहित कारागार में जहां उग्रसेन जी को कैद किया गया था, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। जेल के पहरेदारों ने हाथ जोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर प्रवेश किए। देखा वहां पेड़ियों के जकड़े कन्हैया ने पढ़े। मां कुछ बोल नहीं पाई। क्या बोले, कैसे बोले? जिस लाल के लिए कल्पनाएं ही मां किया करती थी जेल के अंदर, अब हमारा कन्हैया ऐसा हो गया, इतना बड़ा हो गया होगा। वासुदेव जी से कभी कभी सुस्ती कहती, हे जी लोग कह रहे हैं हमारा छोरा बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा है, पूतना जैसे राक्षसी को हमारे कन्हैया ने मार दिया। वासुदेव जी ने पगली तुम बेसुध हुई क्या? अरे तुम्हारा ही जायो है, पहचान अपने लल्ला को। मैया देवकी और वासुदेव जी को बेड़ियों से मुक्त किया गया। अब देवकी मैया और वासुदेव जी को साथ लेके भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ पहुंचे कंस के कारागार में, जहां मथुरा के राजा उग्रसेन को कंस ने कैद किया। वहां से जाके उग्रसेन जी को आजाद कराया, ब्राह्मणों को बुला के वैदिक पूजन कराया और विधिवत पूजन करा करके उग्रसेन जी को फिर गद्दी पर बैठाया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कहाँ ठहरता है। 3 दिन तो बीत चुके थे। नंद बाबा ने कहा, ओ छोरा, तू अपनी माँ से बोल के आया था कि माँ तू चिंता ना करियो, मैं 3 दिन बाद लौट आऊंगा। आया पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या इरादा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आप ग्वाल वालों को लेके चलो, आप पहुंचो, मैं 1-2 दिन और रुक के यहाँ राज्य कार्य की व्यवस्था को दुरुस्त करवा के जो छुट्टू को बाबा तुरंत आ जाऊंगा। नंद बाबा कभी नंदगांव वापस जाने की सोचते, कभी मुड़कर कन्हैया की तरफ देखते, कहते लाला आ जाओ ना, तेरी मैया ढूंढ रही होगी। जानते हो हम जब आ रहे थे ना मथुरा, तो बोला था कि आप अकेले ना आना, हमारे कन्हुआ को भी लेके आना। क्या जवाब दूंगा तुम्हारी मैया को? खैर सत्य तो सबको पता है। नंद बाबा ने भी सोचा कि क्या पता, पुत्र उत्पन्न तो देवकी ने भी किया है, देवकी ने ही किया है। वासुदेव जी ने भी बहुत दिनों तक पुत्र वियोग की पीड़ा को सहा है। तो वासुदेव जी के सामने नंद बाबा कुछ बोल नहीं सके। आंखों में आंसू तो भरे थे पर गिरने नहीं दिया था। नंद बाबा ने सोचा मैं कान्हा को छोड़ रहा हूं, जिसको कान्हा कह रहा है कि कुछ दिन में आ जाऊंगा, तो रंच मात्र छोड़ने में मुझे इतनी पीड़ा का आभास हो रहा है। देवकी ने तो बहुत पीड़ा झेली, इतनी पीड़ाओं को झेल के कन्हैया को जन्म दिया। जन्म के बाद आज पहली बार देखी है कितनी पुत्र के वियोग में तड़पी होगी।
समझा दो को, कह दो को, नंदरानी से बोल दो को, कन्हैया केवल तुम्हारा ही छोरा तो नहीं है, देवकी ने जायो है तो देवकी का भी उतना ही अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण की विनती, नंद बाबा की प्रार्थना दोनों आमने सामने थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को देख करके नंद बाबा बाल बालों के साथ वापस नंदगांव लौटे। इधर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में, अब वहां तो नंदलाला नंदलाला, नंद को छोड़ो, जसोदा को जायो, गैया चराने वालों गोपाल, मैया के कन्हुआ, ये सब बुलाया जाता था। लेकिन यहाँ के लोग जानते थे कि ये देवकी का लड़का है, वासुदेव का पुत्र है। अब वहाँ भगवान श्री कृष्ण कृष्ण नहीं रहे, वहाँ के लोग उनको वासुदेव करके बुलाने लगे। वक्त गुजरता गया, राज्यकाल में कन्हैया खोते गए। उधर रोज मैया यशोदा नंद बाबा को जी चुरा लेते, सामना नहीं कर पाते। आप लल्ला को लेके गए थे, मैंने आपसे बोला था कि साथ में लेके आना, एक काम ठीक से नहीं करते, लल्ला को छोड़ दिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप करार करके आए होंगे कि तुम वर्षों बाद आना, महीनों बाद आना। लल्ला अपनी माँ से डरता नहीं है क्या? उसको नहीं पता क्या कि वो हमसे मिलेगा तो माँ रस्सी से बांध के पिटाई करेगी। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैया को कैसे बताएं? नंदराय ने कहा, नंदरानी, हमने तो सिर्फ कन्हैया को पाला, जन्म तो देवकी ने ही दिया, और सच है ना, पालने वाली माँ से जन्म देने वाली माँ का अधिकार होता है ना। हम चाहे दूसरे के बच्चे की कितनी भी हिफाजत कर दें, दूसरे के सामान को कितना भी सुरक्षित रखें, जिसका होगा वो जब चाहेगा आके ले ही तो जाएगा ना। धीर धरो नंदरानी, हताश क्यों होती हो? मां रोने लगती, कहती क्या सच में नहीं आएगा? आप झूठ बोल रहे हैं, कैसे खाता होगा? यहां तो गाय चरा के आता, आके सो जाता, जब तक मैं उसको उठा के गोद में ना बिठाती, सामने थाली रख देती, कहा मैया तेरे हाथ के खाने में जो स्वाद है वो मैं कहीं भी नहीं पाता था। यहां से मथुरा जाते ही क्या वो स्वाद भूल गए? नंदराय ने समझाया, अधीर क्यों होती है, अधीर क्यों होती है? आएगा ना तुम्हारा प्रेम, उसे कभी न कभी तो खींच के लाएगा। दिन गुजरते गए और एक एक दिन के साथ, एक एक पल के साथ माँ की आंखें राह निहार रही थी। गोपियों का तो कृष्ण के वियोग में बुरा हाल था। राधा रानी भी बेसुध, गलियां वही थी, कुंज गली वही थी, यमुना की तलाटी भी वही थी, गाय भी वही थी, गोप भी वही थे। अगर कुछ नहीं था तो एक का नहीं आते। कल तक तो सब कुछ हरा हरा भरा भरा आह्लादित करने वाला लगता था, आज एक कन्हैया के न होने से सब कुछ सूखा सूखा लग रहा था।
जो कुंज गली कभी हमेशा कन्हैया की खिलखिलाहटों से पूजा करती थी, आज उस कुंज गलियों में मायूसी छाई हुई थी। अब तो कोई गोपी घर से बाहर भी नहीं निकलती। अब तो गायों ने चलना भी छोड़ दिया, मानो गाय बछड़ा ढूंढ रहे हैं। नंद बाबा पशुओं के जानकारों को बुला के उनका इलाज कराए, पर बीमारी तो दूसरी है। किसी ने सही गाया है, न बजिया सही गाया है। शरीर का रोग नहीं है भाई बाप, मन का रोग है। मुझे कैसी बीमारी है, मुझे कैसी बीमारी मैं अपने सीने पे लगा के लल्ला को सुलाती थी। हमने पाला है ना, उसकी पीड़ा को हम समझते हैं, आप नहीं समझ सकते। सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में, श्याम की मोहनी तो प्रेम दीवानी मेरो मरम न जाने को, असर करती नहीं कोई दवाई।
बिना दीदार के क्या मिटे नहीं बेकरारी है मुझे कैसी हमारे दिल का हाल नहीं समझेंगे। नंद रानी ने ऐसा बोला। नंद बाबा संतुष्ट नहीं कर पाए, वहां से उठे और घर के कोने में जाकर रोने लगे।